प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुशवाहा सर ऑफिशियल में। जैसा कि हमने कल आपके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो हमने कल अम्ल के बारे में पढ़ा था, आज भी अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अम्ल को पढ़ने के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कल, ठीक है। उसमें कुछ पॉइंट रह गए हैं, कुछ रिएक्शन रह गई हैं, उनको आज हम संपन्न करेंगे। उसके बाद हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने कल कुछ आपको लिखाया था, कल आप कुछ बता सकते हैं। मैंने आपको कुछ लिखाया था, मैं अभी आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। दोस्तों, कल हमने स्टार्ट किया था अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, हमने जिसमें 2 गुणधर्म पढ़ लिए थे। अब हम तीसरा गुणधर्म स्टार्ट करेंगे, तो आप तीसरा डालेंगे। जो आपके अम्ल हैं वह अम्ल क्या करते हैं? अम्ल आपके धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे। किसके? उदाहरण एग्जाम्पल मिलेगा। जो आपका अम्ल है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड, जो आपका एसिड है किसके साथ एक्शन करे? मेटल ऑक्साइड के साथ। जो आपका एसिड है मेटल ऑक्साइड के साथ एक्शन करेगा तो आपको पता क्या देगा? वह देगा यहाँ पर देगा क्या? यहाँ पर देगा क्या? लवण। और क्या देगा? और यहाँ देगा वाटर यानी जल, ठीक है। और वाटर, ठीक है। अब उदाहरण की बात करें, देखो मैंने कल आपके लिए यहाँ पर हाँ, कल मैंने आपको 5 प्रकार के अम्ल उठाए थे। उनमें से आप कोई सा भी अम्ल यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने अम्ल ले लिया, आपका कौन सा? HCl अम्ल ले लिया, ठीक है। उदाहरण के रूप में हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ठीक है। तो HCl अम्ल ले लिया, ठीक है। इसकी किससे रिएक्शन कराई हमने? HCl अम्ल रिएक्शन किससे कराई हमने? धातु ऑक्साइड से। धातु ऑक्साइड मतलब कोई भी धातु ले लीजिए, उसमें ऑक्साइड चिपका दीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने धातु ले ली, कौन सी वाली? सोडियम धातु ले ली, और ऑक्साइड के रूप में ऑक्सीजन लगा दी, ठीक है। और मैंने लिया यहाँ पर, कहने का मतलब मैंने यहाँ पर लिया सोडियम ऑक्साइड, और सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Na2A। यहाँ पर लिखता हूँ, ये क्या आपका? सोडियम ऑक्साइड मैंने ऊपर लिख दिया है। जो आपका अम्ल है यानी एसिड है वह मेटल ऑक्साइड के साथ क्रिया कर क्या देगा? लवण देगा और जल देगा, ठीक है। तो यह आपका अम्ल, यह आपका धातु ऑक्साइड। तो आप बता सकते हैं इधर क्या बनेगा? मैंने ऊपर लिख दिया है, यहाँ पर आप लवण बना दीजिए, यहाँ पर जल बना दीजिए। आगे की रिएक्शन आप करें, ठीक है। एक रिएक्शन और लिख रहा हूँ मैं। मान लीजिए अब की बार आप ले लीजिए HCl अम्ल ले लिए, और अब की बार धातु बदल दिए, धातु ले लीजिए। मान लीजिए आप मैग्नीशियम ले लिए, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे हम? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये ऊपर वाले में Na2 प्लस H2O, नीचे वाले में, ठीक है। तो आप इधर बता सकते हैं, इधर भी लवण होगा, इधर जल होगा, ठीक है। आप बताने की कोशिश करें। तो देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर दिखाई दे HCl और सोडियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम क्या? धातु का ऑक्साइड, ठीक है। तो मैंने बताया यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? लवण मिलेगा और जल मिलेगा। जल तो आप जानते हो ना, जल तो आंख मीच कर लिख दो आप, क्या? H2O लिख दो ना, आंख मीच कर आप लिख दो H2O। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल चुकी है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं, ये H चली गई और ऑक्सीजन चली गई, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? Na और Cl तो दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए NaCl। न्यूट्रलाइजेशन, हाँ। तो सल्ट के रूप में, सल्ट यानी नमक, ये आपका क्या है? सॉल्ट, ये आपका नमक बन गया, ठीक है। ठीक है, नमक नहीं, इसको सोडियम क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। तो आपने देखा जो आपका अम्ल है वह धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्या दे रहा है? लवण दे रहा है और जल दे रहा है। तो आपने तो रिएक्शन कल पढ़ी थी, कल आप ध्यानपूर्वक समझें। कल मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाई थी क्या? कि जो अम्ल है क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस जल देते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके लवण प्लस जल दे रहा है। क्या मैं यह कह सकता हूँ जो आपका धातु ऑक्साइड है वह क्षार की तरह काम कर रहा है? जो आप याद रखें, जो आपके धातु के ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षार की होती है। कैसी प्रकृति होती है? जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका आपको नेचर पूछे तो आप क्या बताओगे? उनकी नेचर कैसा होता है? क्षार का नेचर होता है, मतलब वह क्षारीय होते हैं। धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, उनकी प्रकृति होती है क्षारीय। तभी तो आप देख सकते हैं क्या अम्ल से अभिक्रिया क्या दे रहा है? लवण और जल दे रहा है, ठीक है। यही वाली एक्शन आप नीचे देखें, यह आपका अम्ल, यह आपका धातु ऑक्साइड। तो मैंने बताया क्या मिलेगा आपको? लवण मिलेगा और जल मिलेगा। जल तो आप आंख मीच कर निकाल दीजिए H2O, और क्या बचा? लवण। लवण के रूप में आप देख सकते हैं ये निकल चुकी है, ये निकल चुकी, क्या बचा? Mg और Cl बचा।
यानी MgCl से बनाएगा क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। और मैग्नीशियम क्लोराइड का मैंने आपको सूत्र सिखाया है कैसे बनाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड सूत्र क्या होता है, MgCl2, ठीक है। और बैलेंस ही आप कर सकते हैं कैसे, यहाँ पर सोडियम कितने हैं, यहाँ पर 2 और इधर कितने हैं, एक ही है, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आप देखें Cl भी आपके कितने 2 हो गए, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, तो आप बराबर करने के लिए यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब आप देखें बैलेंस उसकी है, ठीक है। अब इस वाले में देखें आप, जो आपके Cl2 है कितनी है, Cl यहाँ पर 2 हैं, इधर कितनी 1 है, तो आप इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करें। जैसे ही आपने 2 का मल्टीप्लाई किया वह पूरी बैलेंस हो गई, ठीक है। तो आप इस वाले रिएक्शन को डालें, अब चौथी रिएक्शन आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने चौथी केमिकल प्रॉपर्टी देखी, चौथी थी ना, अब हम देखेंगे 5वीं वाली, ठीक है, ठीक है। तो इस वाली चौथी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका चौथा पॉइंट है, जो आपके अम्ल होते हैं, क्या अम्ल, जो आपके अम्ल हैं, अम्ल धातुओं के कार्बोनेट से, किससे, क्या आप लिख रहे हैं, धातु कार्बोनेट, अम्ल आपके धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर अम्ल आपके धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर क्या देंगे आपको देंगे वह लवण, जल और CO2। तो आपको यह पूरी रिएक्शन याद करनी है जनरल। अगर आपको अम्ल बन जाए, अम्ल की रिएक्शन धातु कार्बोनेट के साथ हो रही हो, तो आप याद करें, उधर आपको जल, लवण, जल और CO2 प्राप्त होगा। लवण तो आप बना लोगे, जल और CO2 आपको तो पता ही है, ये सूत्र लिखते चले जाना, जो बच रहा हो उसको लवण के रूप में बना देना, ठीक है। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं मान लीजिए यहाँ पर लेता हूँ मैं, देखो आप समझ रहे हो धातु कार्बोनेट का क्या मतलब है। धातु तो बहुत सारी धातु हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह वगैरह, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, वो सब धातु होगी आपकी। और कार्बोनेट का सिंबल फिक्स होता है। कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है, कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है, मैं बता देता हूँ। कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। क्या होता है, CO3। इस CO3 के साथ आपको धातु चिपकाती हुई जानी है, वह क्या बन जाएगा, आपका धातु कार्बोनेट बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले रहा हूँ, उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ, ठीक है। अम्ल के रूप में ले रहा हूँ, कौन सा, मैं HCl ले रहा हूँ, ठीक है। HCl ले लिया मैंने, और लिखा है मैंने धातु कार्बोनेट। धातु की जगह मैं मान लीजिए मैंने ले लिया क्या, सोडियम, ठीक है, सोडियम ले लिया, और कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है, CO3, ठीक है। लेकिन आपने सूत्र सुना होगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और कार्बोनेट की होती है 2, कैसे का मल्टीप्लाई करते हैं, इससे यहाँ पर मिलता है आपको Na2CO3। इसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्या है, आपकी धातु है, ये क्या है, कार्बोनेट, इसको बोलेंगे हम धातु कार्बोनेट। जनरल नाम हो गया धातु कार्बोनेट, लेकिन सूत्र के रूप में बोलेंगे क्या, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो क्या यहाँ लिख देते नीचे, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये रहा आपका अम्ल, ये रहा आपका धातु कार्बोनेट। आपको क्या मिलेगा, मेटल कार्बोनेट बोलेंगे, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, लवण, जल और CO2, ठीक है। तो आपको लवण तो पता नहीं है क्या लवण होगा, उसको आप छोड़ें, सबसे पहले आप निकाल दें, सर्वप्रथम जल को निकाल दें और CO2 को निकाल दें। अब आप देखें आपको क्या बचेगा, देखो सीधी सी बात है, आपको Na और Cl बचा, देखो हैं, Na रहेगा, Cl रहेगा, H भी निकल गई, CO3 भी निकल गई, ठीक है, निकल गई ना, 3 ऑक्सीजन 3, 2 इसमें निकल गई, किसमें निकल गई, Na और Cl बचा, तो आप यहाँ पर लिख दें NaCl। तो ये आपकी अभिक्रिया हो गई, ठीक है, ये निकल गई लवण के रूप में, और लवण NaCl ही होता है। बैलेंस के लिए आप क्या करेंगे, देखो आपके Na कितने यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, Na कितने यहाँ पर 2 हैं, तो बैलेंस के लिए आप यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करें। अब लेकिन Cl 2 हो गए, तो आप 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी किए, और आप यहाँ पर बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो एक और एक्शन और दें हम आपको, तो मान लीजिए अब की बार आपके पास है, तो अरे क्या देखें, देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, 3, एक इसमें ऑक्सीजन, एक इसमें ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, एक कार्बन हो गया बैलेंस, और 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, ठीक है। आप इसे नोट करें,
अब की बार आप ले लीजिए क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए H2SO4, ठीक है। यह भी एक प्रकार का अम्ल है, मैंने आपको बताया है, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। और धातु कार्बोनेट की जगह आप ले लीजिए क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने कहा था धातु बदलते जाइए, कार्बोनेट चिपकाते जाइए, बस बन जाएगा आपका मेटल कार्बोनेट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो आप रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आप बता सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, बस लवण बनाना है, जल बनाना है, CO2 बनानी है, आपका आंसर हो जाएगा हाँ CaSO4, सही बात है। हाँ वही बनेगा आपका, क्या आप बना सकते हैं। आपको रिएक्शन इतनी दे देगा, आप कहेगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको कहेगा निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, आपको आधी अभिक्रिया दे देगा, रिएक्टेंट वाली प्रोडक्ट वाली आपको कंप्लीट करने के लिए कहेगा। पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे वाले। तो आपको पता है यह आपका अम्ल है, यह आपका धातु कार्बोनेट है। तो हम जानते हैं जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण जल CO2। तो लवण को आप भूल जाइए, जल तो आप जानते हैं ना, जल लिख दीजिए और क्या CO2 लिख दीजिए। क्या बचा, आप देख सकते हैं कैल्शियम बचा, ये बचा, इसको मिला दीजिए CaSO4, इसको जानते हैं क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। यह आपका, अब बैलेंस करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। आशा है आपको यह भी रिएक्शन समझ में आई होगी। अब हम आगे वाली रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। देखो अब हम देख रहे हैं 5वीं रिएक्शन, ठीक है। जो आपका अम्ल है अब की बार रिएक्शन करेगा किससे, धातु बाई कार्बोनेट से, मेटल बाई कार्बोनेट, धातु बाई कार्बोनेट, यानी एसिड रिएक्शन करेगा किससे, मेटल बाई कार्बोनेट से, ठीक है। तो वह भी आपका क्या देगा, वह भी आपको लवण जल और CO2 देगा, ठीक है। वो पहले वाली ये वाली रिएक्शन सेम है। आपका जो एसिड है धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट साथ रिएक्शन करके क्या देगा, लवण जल और CO2 देगा। जो आपका बाई कार्बोनेट है इसका सूत्र भी फिक्स है, इसका वो होता है HCO3 को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाई कार्बोनेट। और मेटल बदलते जाइए, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, धातु बदलते जाइए और बाई कार्बोनेट HCO3 चिपकाते जाइए, आपका बन जाएगा धातु बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो अब हम उदाहरण के रूप में एक रिएक्शन ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में मान लीजिए एसिड ले लिया हमने, कौन सा वाला, HCl, ठीक है। किससे रिएक्शन कराई हमने, धातु बाई कार्बोनेट, धातु कौन सी ले ली हमने, सोडियम ले लिया। अब बाई कार्बोनेट HCO3, ठीक है। तो आप बता सकते हैं वही पहले वाला प्रोडक्ट बनेगा, आप इसे करके देखें। और इसे क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। और इसको ही बोलते हैं हम क्या, खाने का सोडा, यानी बेकिंग सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो मैंने बताया आपको जब अम्ल धातु बाई कार्बोनेट साथ रिएक्शन करके क्या देगा, लवण जल CO2। लवण तो आपको दिखाई दे रहा हो, ये रहा Na, ये रहा Cl, क्या बनेगा आपका NaCl, ठीक है। जल तो आप जानते ही H2 और कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं CO2, ठीक है। जो आपका हुई रिएक्शन कुछ था इसमें, बस इसी को लिखना पड़ता है, वो तो फिक्स है, जल और CO2, ये आप बना नहीं पाओगे, बस हो गया, कुछ है इसमें। और बैलेंस तो पहले से ही होगी वो, हाँ। और देखो अब मैं आपको एक डीप में बात बताना चाहूँगा, जो बैलेंस की बात हो रही है, बैलेंस वह पहले से ही बैलेंस है, एक दर्रा या हाइड्रोजन एक दर्रा दो हो गए, ठीक है। अब आप देखें जो बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे, जो हमारा पेट है, पेट के अंदर एक एसिड पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, ये वाला पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। आपके पेट में जब क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, किसकी मात्रा की वजह से हो जाती है, जब आपके पेट में, स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट अधिक हो जाता है, मात्रा अधिक हो जाती है, तब आपके पेट में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी को दूर करने के लिए आपने बहुत सारे उपयोग किए होंगे, आप इनो का प्रयोग करते हैं, इनो से ठीक हो जाती है। आप सोडियम बाई कार्बोनेट का यानी बेकिंग सोडा का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब आप इसका प्रयोग करते हो
तो आप समझें ये आपके पेट में ही रिएक्शन हो रही है, आपके पेट में यह पहले से ही उपस्थित है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का क्या करोगे, सेवन करोगे। जब आप इसको ग्रहण करोगे तो आपके पेट के अंदर क्या रिएक्शन होगी, आपका जो HCl अम्ल है किससे रिएक्शन करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा। तो पेट में अंदर रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा आपका NaCl H2O और CO2। अब आपको कहीं दिखाई दे, यहाँ पर आपको कहीं अम्ल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार इस पेट के अंदर ये वाली रिएक्शन होती है और इसमें ये तोड़ देता है। इस प्रकार जो आपकी एसिडिटी है वो ठीक हो जाती है, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन को नोट करें और अब हम आगे चलेंगे। अगर आपसे कोई पूछे अम्लों का नेचर कैसा होता है, यानी अम्लों की प्रकृति कैसी होती है, मैंने आपको पढ़ाया संक्षारण। क्या संक्षारण? जो आपका अम्ल है, अम्लों की प्रकृति होती है संक्षारण की, यानी दे आर कोरोसिव इन नेचर। यह प्रकृति में संक्षारण होती है, यानी कि प्रकृति कैसी होती है, संक्षारण की होती है। आप ले सकते हैं यह आप ले सकते हैं अम्लों की प्रकृति, अम्लों की प्रकृति संक्षारण की होती है। दे आर कोरोसिव इन नेचर, संक्षारण की होती है। क्यों? आप किसी भी लोहे या किसी वस्तु के ऊपर आप जब एसिड डाल दोगे तो उसका संक्षारण हो जाएगा, संक्षारण की होती है, ठीक है। तो यह आपका जो पहला कंसेप्ट था, पहले कंसेप्ट का नाम था क्लासिकल कंसेप्ट, वह अब आपका कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे हम मॉडर्न कंसेप्ट या आर्हेनियस सिद्धांत। उसके अनुसार अब हम देखेंगे एसिड क्या होता है, ठीक है। अब आपको एसिड की नई डेफिनेशन मिलेगी। अब हम पढ़ेंगे सेकंड कंसेप्ट, ठीक है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ आर्हेनियस, उसको ही बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न कंसेप्ट, ठीक है। तो आप सिंपल डायरेक्ट कंसेप्ट नंबर 2। धारणा नंबर 2, ठीक है, कंसेप्ट सेकंड धारणा, यानी अम्लों को पढ़ने का सेकंड तरीका, ठीक है। एक वैज्ञानिक था आर्हेनियस, वह अम्ल की परिभाषा इस प्रकार देता, वह कहता है अम्ल क्या होते हैं, वह बताता है, उसने एक नई परिभाषा दी अम्ल की। वह कहता है जो पदार्थ जल में डालने पर H+ आयन दे उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। उसने अम्ल की, पहले वाले ने क्या डेफिनेशन दी थी, जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होगा वह आपका अम्ल कहलाएगा। ये तो पुराने जमाने वाली डेफिनेशन होगी, ठीक है। उसने यह भी बताया था कि यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता, पुराने वाले ने बताया था। और नया वाला कॉन्सेप्ट ये कह रहा है जो पदार्थ आपका जल में H+ आयन देगा वह आपका अम्ल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं HCl को लेकर आ गया, ठीक है, मैंने इसको जल में डाला, मैंने लिखा यहाँ पे AQ का मतलब समझ रहे हो, यह जल में मिला हुआ है, किसमें, ये जल में पड़ा हुआ है HCl, ठीक है। तो जैसे ही मैंने HCl को जल में डाला तो क्या हुआ, वो क्या हुआ, आपका जो H है वो प्लस के रूप में निकल गया, इसको बोलेंगे हम H आयन। ये प्लस माइनस बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं हम आयन बोलते हैं, ठीक है, H+ आयन। और ये आपका Cl है वह निकल गया Cl नेगेटिव आयन। आपको प्लस माइनस कहाँ से निकल गई, मैंने आपको बैलेंसी भी लिखाई है। तो आपका हाइड्रोजन होता है प्लस की बैलेंसी होती है और Cl की नेगेटिव की होती है, ठीक है। तो जब आप HCl अम्ल को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में डालते हो तो आपको क्या मिलता है, H+ आयन मिलता है और Cl नेगेटिव आयन मिलता है, ठीक है। तो आपने देखा, आप इससे भी संतुष्टि नहीं होती, आप इसको भी डाल कर देखें, आप H2SO4 को जल में डाल कर देखें। तो जब हमने H2SO4 को जल में डाल कर देखा तो आपको क्या हुआ, 2H+ आयन निकल कर आए और SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, इसको सल्फेट नेगेटिव आयन निकल कर आया। तो आप देख रहे हैं जो जैसे ही हम इन दोनों पदार्थ को जल में डालें, नाइट्रिक अम्ल भी ले सकते हैं, मान लीजिए HNO3, इसको ही मैंने जब जल में डाला, इसने भी क्या किया, इसने भी H+ आयन दिया और NO3 नेगेटिव आयन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जैसे ही मैं जल में डाल रहा हूँ तो क्या दे रहे हैं, H+ आयन दे रहे हैं। इसको क्या बोलूँगा मैं, ये तो इसको तो H बोलूँगा, प्लस आयन क्या बोलूँगा इसको, H+ आयन, वो तो पहले ही दिखाया, आपको दिखाएगा H+ आयन। क्या बोल सकते हैं आप उसको, हाइड्रोजन धनायन, तो हिंदी में H तो हाइड्रोजन हो गया और प्लस को धनायन, ठीक है, हाइड्रोजन धनायन या H+ आयन, वो ठीक है बोलने में। तो आर्हेनियस क्या कहता है, वह कहता है जो पदार्थ जल में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। दो सब्सटेंस विच गिव H+ आयन इन वाटर इज कॉल्ड एसिड, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे,
आप लिखेंगे जो पदार्थ जल में H प्लस आयन या धनायन, ठीक है, H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता तो आप ये वाली चिपका दें स्कूल वाले टीचर को, ठीक है। वो वाली तो पुरानी हो चुकी है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, आप ये वाली बता देना। जो पदार्थ जल में H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो ठीक है, तो आप क्या लिखो, दो सब्सटेंस विच गिव H प्लस आयन इन वाटर इज कॉल्ड एसिड, ठीक है। हाँ, तो दोनों लिखें आप, आपके लिए लाभदायक है। तो अब आप हेडिंग लगाएं अम्लों के प्रकार। टाइप ऑफ एसिड। टाइप ऑफ एसिड, ठीक है, टाइप ऑफ एसिड, ठीक है। तो जो आपका अम्ल होता है वह आपका अम्ल दो प्रकार का होता है। हम पढ़ें टाइप ऑफ एसिड। जो आपका अम्ल है वह दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका पहला प्रकार है जिसका नाम है प्रबल अम्ल। प्रबल मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो प्रबल अम्ल क्या होता है। प्रबल अम्ल क्या होता है, जो अम्ल जल में संपूर्ण रूप से H प्लस आयन दे दे उसे हम बोलेंगे प्रबल अम्ल। कहने का मतलब ये है, अगर कोई अम्ल है उसके पास जितने भी H प्लस आयन है वह सारे के सारा दे दे जल में, उसे हम बोलेंगे प्रबल अम्ल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के रूप में, आपके पास क्या है, HCl है, ठीक है। इसको मैंने किस में डाला, जल में डाला। इसके आप पास देंगे, आपके पास, इसके पास कितने H है, हाइड्रोजन एक ही तो है, तो यानी किस हैसियत किससे H प्लस आयन दे सकता, एक ही दे सकता है, ठीक है। इसके पास एक ही हाइड्रोजन है तो कितने H प्लस आयन देगा, एक ही देगा। तो जैसे ही मैंने इसको जल में डाला तो उसने क्या दिया, H आयन और Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। इसके पास एक ही था, इसने एक का एक दे दिया। तो मैंने आपको बताई डेफिनेशन, जो अम्ल जल में संपूर्ण रूप से कंप्लीटली H प्लस आयन दे दे उसे हम क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं आप, H2SO4। जैसे आपने इसको भी जल में डाला, इसके पास कितने दो हाइड्रोजन हैं, तो क्या करेगा, यह भी दो H प्लस आयन दे देगा, दे दिए इसने, और SO4 नेगेटिव, ठीक है। तो आप इस डेफिनेशन में क्या लिखोगे, वह अम्ल जो जल में संपूर्ण रूप से H प्लस आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे दो एसिड विच गिव कंप्लीटली H प्लस आयन इन वाटर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और एग्जाम्पल रूप में आप ये बता सकते हो, तो वो मैंने एक और लिखा था, नाइट्रिक अम्ल और HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल, इन तीनों अम्लों को छोड़ने के पश्चात जो आपके अम्ल बच गए वे सब के सब आपके वीक एसिड होंगे, दुर्बल अम्ल हो गए, ठीक है। ये आपके ये वाला एसिड हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये आपका HNO3, इसको भी लिख ले रहे हैं। इसको भी जब हम जल में डालेंगे तो क्या देगा, पूर्व एग्जाम्पल बता सकते हैं, H प्लस आयन और NO3 नेगेटिव, ठीक है। यही आपके तीनों अम्ल हैं, ये आपके प्रबल अम्ल हैं। इनके अलावा जो आपके अम्ल बचे हुए सब क्या हो गए, आपके वीक एसिड हो गए, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं अम्ल का दूसरा प्रकार जिसका नाम है दुर्बल अम्ल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वीक एसिड, ठीक है। जो आपका वीक एसिड यानी कमजोर अम्ल, क्या होता है, वह अम्ल जो जल में संपूर्ण रूप से H प्लस आयन नहीं देते हैं, आपके वह दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, यानी आपके वीक एसिड कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में आप बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक है।
इसको बोलते हैं CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है, जैसे ही आप इसको जल में डालेंगे तो आप इसके पास देखेंगे, इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4, इसको 4 H+ आयन देने चाहिए, लेकिन यह क्या करता है, यह CH3COO नेगेटिव प्लस के H+ आयन, यानी इसने एक ही H+ आयन दिया, 3 अपने पास रख लिए, यानी इसने कंप्लीटली पूरी तरीके से H+ आयन नहीं दिए, इसलिए इसको दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में डाला, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आप एक और अम्ल ले सकते हैं, जैसे कि फॉर्मिक अम्ल, चींटी के डंक में पाए जाने वाला, इसको बोले HCOOH, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जैसे इसको हमने जब जल में डाला तो इसने क्या किया, इसने आपको HCOO नेगेटिव और प्लस के H+ आयन दे दिया, इसने भी एक बचा लिया, तो यह भी क्या कहलाया, आपका वीक एसिड कहलाया। ठीक है, तो आप नोट पॉइंट डालकर लिखें, क्या लिखेंगे आप, मैं आपको समझा दूंगा। पहला पॉइंट है प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल से अधिक शक्तिशाली होते हैं या अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास H+ आयनों की संख्या अधिक होती है, यह कारण, क्योंकि आप देख सके हो जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड था उसके पास तो H+ आयनों की संख्या अधिक थी, जो आपका वीक एसिड था उसके पास H+ आयनों की संख्या कम थी। यही कारण है कि जो आपका प्रबल अम्ल है मोर रिएक्टिव है किससे, वीक एसिड से। आप क्या लिखोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड मोर रिएक्टिव देन weak acid because it has more H+ ion compared to weak acid। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अम्ल की हम बात करें, जो आपका अम्ल है, अम्ल आपका सामान्य अवस्था में, नॉर्मल स्टेट में कुचालक की तरह कार्य करता है। आप जानते हैं यूनो कुचालक और सुचालक, देखो हाँ, कंडक्टर और इंसुलेटर। कुचालक उन्हें बोलते हैं जिसमें करंट नहीं जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं कुचालक। जिसमें करंट चली जाए उसको बोलते हैं सुचालक, यानी कंडक्टर। ठीक है, तो जो आपके अम्ल हैं वह नॉर्मल स्टेट में यानी सामान्य अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्यों होते हैं, क्यों, कहीं देखो सामान्य स्टेट का, सामान्य अवस्था का मतलब है वह जल में नहीं है, वह जल में नहीं है। जो अम्ल है हमने जल में नहीं डाला है, उसको अगर जल में डाल देंगे तो H+ आयन दे देगा। जो आपका अम्ल है अगर आप उसको जल में नहीं डालोगे तो उसमें करंट नहीं जाएगी। अगर आपका अम्ल जल में पड़ा हुआ है तो उसमें करंट चली जाएगी, अगर जल में नहीं पड़ा हुआ है तो उसमें करंट नहीं जाएगी। कारण क्या है, अगर आपका अम्ल जल में पड़ा हुआ है तो उसके पास क्या होंगे, H+ आयन होंगे, तो H+ आयन के मूव करने से उसमें करंट आ जाएगी। ठीक है, जो आपका अम्ल है सामान्य अवस्था में उसमें करंट नहीं जाएगी। क्यों, जब जल में ही नहीं पड़ा हुआ है तो H+ आयन कहाँ से देगा। अगर H+ आयन नहीं होंगे तो वह उसमें करंट नहीं दौड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।